देश की बड़ी खबरों के बाद अब हम आपको दुनिया में आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ट्रंप और मेलोनी के बीच तल्खी में इजाफा हुआ है। इस तनातनी को आज ट्रंप ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप और मेलोनी के बीच टकराव का यह दूसरा चैप्टर समझने के लिए आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। कौन कितना पॉपुलर है, ये था वो मुद्दा जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस बार भी अदावत को ट्रंप के तीखे अल्फाजों ने ही शुरू किया है। ट्रंप ने बिना किसी उकसावे के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, G7 मीटिंग के दौरान इटली की पीएम मेलोनी लगातार मुझसे एक फोटो के लिए अपील करती रही थी। इटली में उनका राजनीतिक करियर संकट में है। मेलोनी की लोकप्रियता काफी घट गई है। इसकी वजह वो अदावत है जो मेलोनी ने अमेरिका के साथ साधी है। अमेरिका वो देश है जिसने इटली को सालों तक सुरक्षा दी है। ट्रंप ने पुराना राग अलापा यानी मेलोनी ने फोटो के लिए रिक्वेस्ट की थी। इस बार उन्होंने मेलोनी की राजनीतिक लोकप्रियता पर भी सवाल उठा दिया। अपमान से भरे ये शब्द किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को नाराज करने के लिए काफी थे। मेलोनी भी नहीं रुकी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही ट्रंप को सीधा और सख्त जवाब दिया। मेलोनी ने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, बिना किसी उकसावे के आपकी जुबानी हमलों का कोई आधार नहीं है। रही बात मेरी लोकप्रियता की, तो ये तो तय है कि आपसे कथित दोस्ती से मेरी लोकप्रियता को कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे देश में आपकी वजह से लोकप्रियता घटती या बढ़ती नहीं है। मेरी लोकप्रियता इटली के प्रति मेरी सेवा और समर्पण से तय होती है। मेलोनी ने भी ट्रंप को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। हैरानी इस बात पर होती है कि ट्रंप ने बिना जाने समझे मेलोनी की लोकप्रियता को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर ट्रंप ने आंकड़े देखे होते तो शायद वो पॉपुलैरिटी का ये शगुफा छेड़ते ही नहीं। 3 साल से इटली की सत्ता चलाने के बाद भी इटली में मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता 35 से 38% के बीच है। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की अप्रूवल रेटिंग्स भी तकरीबन 28 से 30% के बीच है। इटली की राजनीति में ये आंकड़े बताते हैं कि जनता के बीच नेता पर भरोसा और लोकप्रियता कम नहीं हुई है। खैर, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले बोलते हैं और उसके बाद सोचते हैं। ट्रंप की इस फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। मेलोनी और ट्रंप की इस तनातनी से एक सवाल भी ये उठा है, आखिर ट्रंप ने अपने दशकों पुराने दोस्त इटली को बार बार टारगेट करना क्यों शुरू किया? क्या ये सिर्फ ट्रंप के दिमाग का फितूर या उनकी ईगो है, या फिर इसके पीछे ट्रंप का कोई बड़ा लक्ष्य है? ट्रंप के लक्ष्य को समझने के लिए एक नजर अमेरिका और इटली के बीच हालिया रिश्तों पर डालनी चाहिए। अप्रैल 2026 में ट्रंप ने ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु यानी पोप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में मेलोनी ने कहा था कि ट्रंप के ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने इटली के सैन्य बेसों से हमलों की इजाजत मांगी थी। मेलोनी की सरकार ने ये अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने लेबनान में इजरायली हमलों को जायज ठहराया था, जिसके जवाब में मेलोनी ने इजराइल के साथ सुरक्षा समझौता रद्द कर दिया था। मेलोनी का हर जवाब इटली का पक्ष सामने रखने के लिए आया, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने इन जवाबों के बावजूद अपनी जुबानी हमलों को नहीं रोका, वो बताता है कि इटली से अदावत को बहाना बनाकर ट्रंप अपने नाटो एग्जिट की तैयारी कर रहे हैं। यानी नाटो के एक सदस्य से रिश्ते खराब होने की आड़ में ट्रंप नाटो से अमेरिका को दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2026 में ट्रंप ने नाटो की आलोचना का मीटर बढ़ा दिया है। पहले ट्रंप ने नाटो को कागज का शेर कहा था, अब ट्रंप ने नाटो पर 6 महीने का रिव्यू बिठा दिया है। यानी अमेरिकी रक्षा विभाग नाटो की क्षमता को जांचेगा। अगर सही पाया गया तभी अमेरिका नाटो में अपने संसाधनों का निवेश करेगा। अगर यही ट्रंप का प्लान है तो मेलोनी के जवाब ट्रंप के लिए नाटो से निकलने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।